आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज सिविलाइजेशनल अवेकनिंग श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे रुबिका का वर्गीकरण संकट, क्यों हिंदू काफिर हैं, न कि अहले किताब। यह एक गहन अध्ययन है जो इस्लामी वर्गीकरण प्रणाली के धार्मिक, ऐतिहासिक और आधुनिक प्रभावों को उजागर करता है और बताता है कि इनका आज के भारत पर क्या असर है। जब पत्रकार रुबिका लियाकत ने अपना खुलासा किया तो यह सिर्फ कुरान की हिंसक आयतों के बारे में नहीं था, यह स्थिति के बारे में था। इस्लामी धर्मशास्त्र की इंसानियत की सीढ़ी में हिंदुओं की जगह के बारे में। और यह रैंकिंग, इसने 1000 साल से अधिक समय तक अपमान की कहानी लिखी और आज भी नीतियों पर असर डाल रही है। इस्लामी कानून में सभी गैर मुसलमानों को समान दर्जा नहीं मिलता। यह एक स्तरीकृत प्रणाली है। पहला स्तर, मुसलमान, पूरे अधिकार, शासन का हक, कोई कर नहीं। दूसरा स्तर, अहले किताब, यहूदी और ईसाई सीमित सुरक्षा के साथ जिजिया देकर दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रह सकते हैं। तीसरा स्तर, मुशरिकीन, बहुदेववादी जैसे हिंदू और बौद्ध, जिन्हें अविश्वास का सबसे बुरा रूप माना जाता है। इतिहास में सिखों को भी अक्सर विद्रोही माना गया और बाद में धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया। मुशरिकीन के लिए धर्मशास्त्र कहता है, इस्लाम कबूल करो या मारे जाओ। कोई भी सुरक्षा अपवाद थी, वह भी अनिच्छा से दी गई। हानफी फिक्ह, जो फतवा ए आलमगीरी में दर्ज है, हिंदुओं को स्पष्ट रूप से मुशरिकीन की श्रेणी में रखता है। इसमें कहा गया है, मुशरिकों को इस्लाम की दावत दो, अगर इनकार करें तो उन पर जंग करो, उनकी मूर्तियां तोड़ो और मंदिर गिरा दो। कारण, एत, अनेक देवताओं की पूजा, जिसे शिर्क कहा जाता है, इस्लाम में सबसे बड़ा पाप। 2, मूर्ति और चित्र पूजा, इसे शैतानी पूजा माना जाता है। 3, मान्यता प्राप्त ईश्वरीय ग्रंथ का अभाव, वेदों को मानव रचना मानना। 4, चक्राकार समय और पुनर्जन्म, इस्लामी सीधी रेखा वाले पुनरुत्थान सिद्धांत के विपरीत। कड़े इस्लामी कानून में मुशरिकों को अपने धर्म का पालन करने का हक़ नहीं। लेकिन भारत में 80% हिंदू आबादी के साथ मुस्लिम शासकों के सामने समस्या थी। हल, हिंदुओं को संशोधित जिम्मी का दर्जा देना। इसका मतलब था अपने ही देश में जिजिया देना, हीनता दर्शाने वाले कपड़े पहनना, मंदिरों, जुलूसों और कानूनी अधिकारों पर रोक, समय समय पर बलपूर्वक धर्मांतरण, मंदिर तोड़ना, जो पूरे इस्लामी शासन काल में चलता रहा। क्षेत्रीय अंतर भी थे। बीजापुर में भारी कर लेकर मंदिर बचाए गए, जबकि मुगल उत्तर भारत में औरंगजेब के फरमान से विध्वंस अधिक हुआ। सूफी तरीकों ने भी दोहरी भूमिका निभाई। कुछ ने सहअस्तित्व की बात की तो कुछ ने धर्मांतरण और मंदिर तोड़ने को बढ़ावा दिया। कुछ आधुनिक तर्क यह कहते हैं कि हिंदुओं के साथ अहले किताब जैसा व्यवहार हुआ। इतिहास कुछ और कहता है। कोई धार्मिक आधार नहीं। सदियों तक विद्वानों ने हिंदुओं को मुशरिकीन माना। जिम्मी दर्जा सिर्फ प्रशासनिक सहूलियत थी, स्वीकृति नहीं। हिंदू रीति रिवाजों को गलत ठहराना, त्योहारों पर रोक, विद्या को अज्ञान कहना और विरोध को कुचलना, यही वास्तविकता थी। कथित सहनशीलता दरअसल सभ्यता को व्यवस्थित रूप से नीचा दिखाने की व्यवस्था थी। 1857 के बाद भी औपनिवेशिक शासन ने विषमता बनाए रखी। वक्फ संपत्तियों को ब्रिटिश कानून में विशेष संरक्षण मिला। मंदिर भूमि जब्त की गई या सरकारी नियंत्रण में लाई गई। वर्गीकरण का तर्क गायब नहीं हुआ, उसने बस अपना रूप बदला। आज भी यही पैटर्न नए नामों से जारी है। वक्फ एक्ट, अल्पसंख्यक योजनाएं, मंदिर नियंत्रण कानून। 2022 का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट फैसला और 2023 का मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय दोनों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को कायम रखते हैं, जबकि मस्जिदें स्वतंत्र हैं। यह है अप्रत्यक्ष जिजिया प्रणाली, जिसमें हिंदू अब भी ऐसी संस्थाओं को फंड करते हैं जो उनके सभ्यतागत मूल्यों को साझा नहीं करती। क्या नहीं बदला? मदरसों में हिंदू हीनता की शिक्षा, धार्मिक साहित्य में हिंदुओं को अब भी मुशरिकीन कहना, क्या बदला? जिजिया की जगह कर शरीयत की जगह सेक्युलर कानून,
असर वही, युद्ध की जगह लोकतंत्र डोमिनेंस का औजार। यह मानसिकता गहरी है, मध्यकाल में अधीनता स्वीकार करने से लेकर आज बहुसंख्यक विशेषाधिकार पर अपराध बोध तक। रुबिका का यह खुलासा चेतावनी है, हिंदू आज भी उसी धार्मिक श्रेणी में है जिसमें वे 1000 साल पहले थे। अधीन करने का तरीका बदला है, सोच नहीं। चुनाव स्पष्ट है। 1. जिम्मी का रास्ता जारी रखना और अपनी बेइज्जती का खर्च उठाना। 2. धार्मिक और कानूनी समानता की मांग करना। 3. सभ्यतागत गरिमा पुनः प्राप्त करना, क्योंकि जो लोग आपको नीचा मानते हैं उन्हें चाहे सोने में चाहे नीति में कर चुकाना। शांति नहीं, आत्मसमर्पण है। यह था रुबिका का वर्गीकरण संकट, सिविलाइजेशनल अवेकनिंग श्रृंखला का तीसरा भाग। अधिक गहन विश्लेषण के लिए देखें हिंदू इन्फोपीडिया। जागरूक रहें, सजग रहें।